कि पढ़ो वहीं जो समझ में आएगा और एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में भी आएगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा। इस क्वेश्चन को देखते एकदम एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए 90% पूछने की गारंटी है। इस क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिए, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है, तो आप लोगों को अगर नए स्टूडेंट है, जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज हम वर्ग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जीरो से हम उठाए हैं, बेसिक लेवल से आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि वर्ग से संबंधित कैसे क्वेश्चन बनता है। सभी क्वेश्चन को देखेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, परिमाप निकालिए और विकर्ण निकालिए। यानी कि वर्ग का एक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है और विकर्ण निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब एक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो इस वर्ग की प्रत्येक भुजा भी 10 सेंटीमीटर होगा, इसलिए क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है और वर्ग का प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि कैसे निकलता है, परिमाप भी बताए हैं और विकर्ण भी बताए हैं। तो अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए कि अब हम निकालते हैं कैसे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसमें क्या है? 10। तो हम 10 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर होता है 100। हो तो गया मेरा वर्ग का क्षेत्रफल। अगर हम वर्ग का परिमाप का बात करें तो परिमाप का मतलब होता है कि चारों साइड की भुजाओं का योग, यानी कि 10, 10, 20, 10, 30 और 10, 40, इसका परिमाप हो जाएगा मेरा 40। लेकिन परिमाप के लिए भी एक सूत्र हम बताए थे, 4 गुणे भुजा। ये 4 हो गया और गुणे भुजा, भुजा की जगह पे 10, तो ये 10 चौका 40 हो गया मेरा। ये 40 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ विकर्ण का हम बात करें तो विकर्ण का मतलब होता है कि जो ये है, यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच की लंबाई को हम कहते हैं वर्ग का विकर्ण, ठीक है। तो अब ये जो लंबाई दिया है ना, यही तो वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का ये लंब दिया है और ये आधार है। तो उसका हम कर्ण निकाल देंगे तो इस वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए, यानी कि इस समकोण त्रिभुज का कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लंब है मेरा 10, तो 10 का स्क्वायर कर दिए, प्लस आधार है मेरा 10, तो हम 10 का स्क्वायर कर दिए। ये 10 का स्क्वायर होता है 100 और ये भी 10 का स्क्वायर होता है 100। ये 100 जोड़ेंगे तो 200 होगा, ठीक है। अब हम 200 के तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? यहाँ पे देखिए, क्या हम इसको 100 गुणे 2 लिख सकते हैं? बताइए, 100 दूना 200। अब यहाँ पे 100 का वर्गमूल मेरा हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में, यानी कि 10 रूट 2, ये वर्ग का विकर्ण निकल गया इतना सेंटीमीटर। अब देखिए, हम फॉर्मूला से डायरेक्ट बना सकते हैं। फॉर्मूला कहता है कि भुजा इंटू 2, ठीक है। तो मेरा भुजा क्या है? 10 है, तो ये 10 हो गया और रूट 2। डायरेक्ट आंसर, एकदम डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आप लोग फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं और ये बेसिक मेथड है, ठीक है, कि कहाँ से ये फार्मूला बना, एकदम बेसिक मेथड है, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से हम पढ़ेंगे कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है और वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई और वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है और वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। यानी कि अब बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला क्या बताए हैं? भुजा स्क्वायर, यही ना बताए हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर।
तो अब यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल के जगह पे ये 16 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इसके जगह पे 16 सेंटीमीटर लिखेंगे। और भुजा स्क्वायर के जगह पे कुछ नहीं है, तो हम इसको ए स्क्वायर लिख देते हैं, भुजा को ए से हम डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये क्षेत्रफल के जगह पे 16। तो अब यहाँ पे देखिए ये इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला रूट में जाएगा कि नहीं, इसी को हम सीधा करके लिख देते हैं कि √16, यानी कि a इक्वल टू √16। अब √16 यानी कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। अब ये जो 4 आया है ना, ये 4 सेंटीमीटर, यही तो इस वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई है। तो अब बताइए प्रत्येक भुजा की लंबाई निकल गया तो क्या उसका विकर्ण नहीं निकल जाएगा? तो विकर्ण बराबर क्या होता है, बस भुजा इंटू √2। तो भुजा के जगह पे 4 और √2 के जगह पे √2 रहेगा, यानी कि ये 4√2 क्या है, वर्ग का विकर्ण है। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई भारी नहीं है कि नहीं ढंग आएगा, नहीं, ये सब बहुत कम लेवल का क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है, तो आप लोगों को अगर नए स्टूडेंट है तो बेसिक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ो वहीं जो समझ में आएगा और एग्ज़ाम में भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में भी आएगा और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आएगा। तो आप यहाँ पे अंत तक देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तब बताइए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या करेंगे कि क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एक वर्गाकार बगीचा है, वर्गाकार का मतलब ये चारों भुजा आपस में बराबर हो, यानी कि एक वर्गाकार बगीचा है और उस बगीचा के बाहर की ओर, ध्यान दीजिएगा अंदर की ओर नहीं, उस बगीचा के बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, ठीक है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि यही है रास्ता, यही है रास्ता, इसी का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये भुजा कितना है, 15 मीटर, यानी कि ये वर्गाकार भुजा है 15 मीटर, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई है 15 मीटर। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसके 2 मीटर बाहर की ओर, तो जब 2 मीटर इधर भी होगा तो 2 मीटर इधर न होगा, यानी कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 2 मीटर इधर भी होगा, 2 मीटर इधर भी होगा और 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को कि जब ये 15 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, जब यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मीटर, तो क्या 2 मीटर इधर बढ़ गया और 2 मीटर इधर बढ़ गया, यानी कि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 15 2 17 और 17 2 19, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई मेरा 19 मीटर निकल गया। तो ये भी 19 मीटर ही होगा और ये भी 19 मीटर टोटल लंबाई, और ये भी 19 मीटर, यानी कि ये एक वर्ग है। ठीक है, जब ये वर्ग है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होगी, यानी कि ये 19 है तो चारों 19 ही होगा, और ये अंदर वाला 15 है तो चारों 15 ही होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 19 कहाँ से आया। जब 2 मीटर इधर बढ़ेगा और 2 मीटर इधर, यानी कि टोटल 4 मीटर, तो 15 में 4 मीटर बढ़ जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप सोचिए कि अगर हम ये बड़का वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे और ये छोटका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, तो क्या ये रास्ता का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। यानी कि बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे तो बचेगा यही ना, तो हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। तो ये बहुत आसानी से बना लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला तो याद है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल, किस वर्ग का क्षेत्रफल, ये बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा, यानी कि 19 है तो 19 का हम स्क्वायर, ठीक, में से घटाना है ये छोटका वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि 15 का स्क्वायर। ये 19 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर घटा, इसका मतलब है कि बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल में से छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल घटेगा तो निकल जाएगा ये मेरा
रास्ता का क्षेत्रफल। आ रहा है समझ में? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू, तो 19 प्लस 15 और 19 माइनस 15, 19 और 15 कितना होता है? 9 5 14 और 1 1 2 और 1 हासिल 3 इंटू 9 में से 19 में से 15 गया 4 होगा। 34 में हम 4 से गुणा कर देते हैं, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 3 12 1 हासिल 13, यानी कि जो ये 136 मीटर स्क्वायर है यही तो है मेरा रास्ता का क्षेत्रफल। आ रहा है समझ में? यही मेरा रास्ता का क्षेत्रफल है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये 19 का स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर घटा देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 19 का स्क्वायर मेरा होता है, 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361 और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको हम घटा लेंगे, 1 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 11 में से 5 गया 6 बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1। देखिए 136 आ गया है। तो चाहे तो अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला पर भी बना सकते हैं, और नहीं तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा लेंगे तो आ जाएगा। आ गया मेरा रास्ता का क्षेत्रफल। आ रहा समझ में? यही तो है रास्ता का क्षेत्रफल 136 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। एक टाइप का और हम क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ, एक बात और कि यहाँ पे देखिए कि ये बगीचे के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये बाहर की ओर, यानी कि इस बगीचे के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। कह देगा क्वेश्चन में कि इस बगीचे के अंदर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। यानी कि देखिए एक बगीचा दे देगा और बोलेगा कि बगीचे के अंदर की ओर, अंदर का मतलब इसमें अंदर, तो अंदर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ये बाहर की ओर हुआ यानी कि 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, 4 मीटर बढ़ गया, तो अंदर की ओर कहेगा यानी कि 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, ये बड़ा वाला में से घट जाएगा कि नहीं? सपोज दैट कि अगर 20 मीटर इसका लंबाई है, ठीक 20 मीटर लंबाई है, अब बोल रहा है कि 2 मीटर अंदर की ओर, तो जब 2 मीटर इधर से और 2 मीटर इधर से 4 मीटर हुआ, यानी कि 20 में से 4 गया 16 होगा ना, यानी कि इसका लंबाई मेरा निकल जाएगा 16 मीटर। तो फिर इसका निकाल नहीं लेंगे, ये बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा लेंगे, बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल में से छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाना चाहिए, कैसे भी पूछे। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, एकदम एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए 90% पूछने की गारंटी है एग्जाम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले बढ़िया से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। हम समझाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग है 28 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये वर्ग हो गया 28 सेंटीमीटर का, याद रखिएगा कितना सेंटीमीटर है? 28 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इस वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि इस वर्ग के अंदर सबसे बड़े अगर वृत्त बना है तो ऐसा ही ना बनेगा। देखिए बढ़िया से, मान के चलिए वृत्त है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, तो ये वृत्त है। ठीक, अब इसी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक ये वृत्त का क्या है, ये रेखा वृत्त का क्या है? ये वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी त्रिज्या मालूम होना चाहिए। तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वृत्त का व्यास है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वर्ग की भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 28 सेंटीमीटर हो गया मेरा। जब यहाँ से लेके यहाँ तक 28 सेंटीमीटर है और वृत्त का त्रिज्या व्यास का आधा होता है, यानी कि जब यहाँ से लेके यहाँ तक 28 तो यहाँ से लेके यहाँ तक 14 नहीं होगा, यानी कि वृत्त का त्रिज्या मेरा निकल गया 14। ये जो 14 है ना, यही है वृत्त का त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से वृत्त के परिधि पर जो रेखा है उसी रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया मेरा त्रिज्या। तो जब वृत्त का त्रिज्या निकल गया तो क्या वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बस वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पाई आर स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखिए पाई का मान हम 22/7 यूज कर सकते हैं। और आर स्क्वायर, यहाँ आर क्या है, त्रिज्या क्या है, 14 है। यानी कि जब त्रिज्या 14 है तो त्रिज्या को ही आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर यानी कि 14 का हम स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर के बदले हम 2 बार गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ये 7 दूना 14 हो गया, ये कट गया। अब इसको 22 दूना 44 होता है। 44 में हम 14 से गुणा करेंगे तो मेरा जाके वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम गुणा कर देते हैं, 44 में 14 से ऐसे गुणा कर देते हैं। 4 चौका 16 के 6 हार्सिल 1, 4 चौका 16 1 17। ये 1 में 44 से गुणा करेंगे तो 44 ही होगा। इसको हम जोड़ देते हैं, 7 4 11 के 1 हार्सिल 1, 4 1 5 1 6। ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो मेरा वृत्त का क्षेत्रफल है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है कि वर्ग के अंदर वृत्त बना दे रहा है और उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो जब क्वेश्चन घुमाएगा तो आप लोग नहीं घूमेंगे। तो उस लेवल तक आप तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर बेसिक मालूम रहेगा तभी ना इसको समझ पाएंगे। यही तो है कॉन्सेप्ट, इसमें कौन ट्रिक लगेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बस एक फॉर्मूला याद रखिए, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन देगा सब बन जाएगा। फॉर्मूला है यही कि अगर वृद्धि का बात कर रहा है यानी कि बढ़ा दी जाए तो ये सब प्लस में होगा, a प्लस ए इंटू ए प्लस 100। यानी कि यही तो है a, यानी कि a के जगह पे हम रखेंगे 10, ये प्लस 10, ये प्लस 10 गुणे 10/100। देखिए 10 दाएँ 100, 100 से ख़त्म। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो 1 0 से 1 0 कटा सकते हैं ऐसे, मतलब किसी भी तरह ख़त्म। ये 10 10 20, जब इधर ख़त्म हो गया तो बच्चा 1, तो 1 यहाँ पे हम लिखेंगे। 20 और 1 कितना होता है, 21। आ तो गया मेरा आंसर, यानी कि इसमें 21% की वृद्धि होगी। देखिए इसका हम बेसिक भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेसिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में बेसिक मेथड यूज नहीं होता है, ट्रिक मेथड ही यूज होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगर सपोज दैट देखिए कि 10% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यानी कि क्वेश्चन में थोड़ा सा उलाट देगा, यहाँ पे वृद्धि का बात कर रहा है और यहाँ पर भी वृद्धि का। अगर कमी कहेगा तो बस हम वैसे ही बना लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय।